अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए माँ जिनवाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर और शरीर से भिन्न जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा से किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार समस्त पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंतरोन्मुखी उपयोग के द्वारा अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं तो तीनों काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही हूँ। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार के पुण्य पाप के परिणाम होते हैं वे समस्त भाव पर के लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि पूर्ण निराकुलता स्वरूप वाला है, ज्ञान आनंद की मूर्ति है, सुख शांति का भंडार है, पूर्ण वीतराग स्वरूप है। ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा में शरीर रागादि का लक्ष्य छोड़ के मैं तो तीनों काल ज्ञानानंद मूर्ति भगवान आत्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं वर्तमान में पूर्ण निराकुलता स्वरूप वाला भगवान आत्मा हूँ। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार की परिलक्षी ज्ञान की पर्याय उत्पन्न होती है वह भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त परिलक्षी ज्ञान में भी एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि तथा उस परिलक्षी ज्ञान की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंतरोन्मुखी उपयोग के द्वारा मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल खंड खंड ज्ञान की पर्याय से भी पार अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। इस प्रकार सम्यक भेद ज्ञान पूर्वक शरीर रागादिक परिणतियाँ
और परलक्षी ज्ञान की पर्याय से भी भिन्न मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं तो तीनों काल अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा ही हूँ। मेरे भगवान आत्मा में शरीर, रागादिक परिणतियाँ और परलक्षी ज्ञान की पर्याय प्रवेश नहीं करती है, क्योंकि मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल वीतराग विज्ञान घन स्वरूप है। ऐसे अपने आप को जानो और अनुभव करो कि मैं तो तीनों काल शरीर, रागादिक और परलक्षी ज्ञान की पर्याय से भी भिन्न शुद्ध वीतराग विज्ञान स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। मेरे आत्म स्वरूप में बाहरी किसी भी पर पदार्थ का प्रवेश नहीं होता है। मेरे आत्म स्वरूप में रागादिक परिणतियों का भी प्रवेश नहीं होता है। मेरे आत्म स्वरूप में परलक्षी ज्ञान की पर्याय का भी प्रवेश नहीं होता है, क्योंकि मेरा ये भगवान आत्मा सदा का शुद्ध वीतराग विज्ञान घन स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं तो तीनों काल शुद्ध वीतराग विज्ञान घन स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो हम। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल ज्ञानावर्णादि 8 कर्म, शरीर आदि 9 कर्म, मोह राग देश भाव कर्म, इन तीनों कर्मों से रहे मैं तो परम पवित्र शुद्धात्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं तो इस विश्व में परम पवित्र शुद्धात्मा ही हूँ। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। चिंतामणि सम स्वयं का चैतन्य तत्व महान है। निज का करूं मैं चिंतवन, निज का करूं श्रद्धानु में। शुद्ध तुम्हारी देव है जो गुण अनंत निधान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है।
ईश्वर की चर्चा महान ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ इसका स्वाध्याय यहाँ कर रहे हैं। निकाल लीजिए पुस्तक को 165वें नंबर के पेज पर बोल नंबर 716 है। पढ़ता हूँ। वीतराग स्वरूप भगवान है, उसकी प्रतीति व निश्चय सम्यक्त है। उस प्रतीति को भी परमात्मा की अपेक्षा नहीं है, पर्याय मात्र स्वतंत्र है। प्रत्येक पर्याय सत है, उसे पर का हेतु नहीं होता, सत अहेतुक होता है। इसीलिए निर्मल पर्याय को द्रव्य गुण की अपेक्षा नहीं है। ऐसा निर्णय करने वाले की दृष्टि कहाँ जाएगी कि भूतार्थ द्रव्य पर ही दृष्टि जाएगी। इसीलिए भूतार्थ के आश्रय से सम्यक दर्शन होता है, ऐसा कहा है। बहुत सुंदर बोले भाई साहब, है। आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, केवल एक बात अरिहंत परमात्मा पे विश्वास कर लो। मैं भैया ये अरिहंत परमात्मा की यहाँ से आई हुई बातें हैं, समझ में आप। तो यहाँ अरिहंत परमात्मा हमें समझाते हैं कि प्रत्येक आत्मा का स्वरूप वीतराग स्वरूप भगवान है। समझ में आई? क्या कहते हैं? वीतराग स्वरूप भगवान है, उसकी प्रतीति व निश्चय सम्यक्त है। क्या? प्रत्येक आत्म जो वस्तु है वह तीनों काल वीतराग यानी दुख की पर्याय से रहित अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप है। समझ गए आप? बीत गया है राग, है यानी राग यानी दुख रूपी पर्याय है। आत्म वस्तु जो है कैसी है? वीतराग स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, अतीन्द्रिय स्वरूप है, सुख शांति का भंडार है। समझे आप? उसकी प्रतीति व निश्चय सम्यक्त है। क्या करना है? उसकी प्रतीति का मतलब ये है कि ऐसा अपने आप को जो जानता है कि मैं वीतराग स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, मैं मनुष्य नहीं हूँ, मैं स्त्री नहीं हूँ, मैं रागी द्वेषी नहीं हूँ, मैं तो शुद्धात्मा हूँ, आत्मा हूँ, आनंद स्वरूप हूँ। उसका नाम वास्तव में निश्चय सम्यक्त है। क्या भाई साहब? जो अपने आप को शरीर रूप से जिनकी प्रतीति चल रही है कि मैं शरीर वाला हूँ, वे सब मिथ्या दृष्टि हैं। जो अपने आप को रागादिक रहित होने पर भी रागादिक से सहित देखते हैं, वे सब मिथ्या दृष्टि जीव हैं। तो सम्यक दृष्टि जीव कौन है? कि जिसे ऐसी प्रतीति चलती है कि मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ, शुद्धात्मा हूँ, वीतराग स्वरूप हूँ, ज्ञानानंद का पिटारा हूँ। ऐसी प्रतीति का नाम वास्तव में निश्चय मोक्ष मार्ग है। वह जीव मोक्ष मार्ग में गमन कर गया। क्या हो गया भाई साहब? दृष्टि पलटी और मोक्ष मार्ग में गमन हो जाता है उसका। समझ में आया भाई साहब? हमारी निरंतर प्रतीति में क्या वर्तता रहता है कि मैं मनुष्य हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ। क्या चल रहा है प्रतीति में? ये शरीर के काम कौन करता है? ये शरीर के काम भाई साहब मैं ही तो करता हूँ। ऐसी प्रतीति मिथ्याद है और वस्तु स्वरूप से विपरीत प्रतीति है। क्या? अपने आप को रागी द्वेषी देखना यह भी वास्तव में आत्मा के लिए विपरीत है, मिथ्याद है। क्योंकि आत्म जो वस्तु होती है वह तीनों काल वीतराग स्वरूप है, शरीर रागादिक से भिन्न है। समझने आप? जिसको ऐसी प्रतीति होती है अरे भाई
मैं तो शुद्धात्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, जानने देखने वाला पदार्थ हूँ। ये शरीर रागादिक से हमारा कोई किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। ऐसी प्रतीति का नाम ही वास्तव में सम्यक दर्शन है। क्या भाई साहब? कभी अपने आप को मरीज देखते हो, तो कभी अपने आप को डॉक्टर देखते हो, कभी अपने आप को इंजीनियर देखते हो, तो कभी मूर्ख देखते हो। अरे भेद किसके हैं? ये शरीर के हैं कि तुम्हारे हैं? शरीर के हैं। तुम कौन हो? हैं भाई साहब? मैं पंडित हूँ, मैं विद्वान हूँ, मैं मूर्ख हूँ, मैं सुखी दुखी, मैं रंग राव, मेरे धन ग्रह वो धन प्रभाव। ये मकान किसका है पंडित जी साहब? समझ में आया भैया? ये स्त्री किसकी है? ये पुत्री किसकी है? पुत्र किसके हैं? ये माता पिता किसके हैं? ये तुम्हारे हैं कि शरीर के हैं? शरीर के कहना भी यह भी व्यवहार है, तुम्हारे तो किसी अपेक्षा से नहीं है। तुम चेतनेश्वर भगवान आत्मा हो। हमारी प्रतीति 24 घंटा कैसी चला करती है? शुद्ध आत्मा को छोड़ के जो प्रतीति की जा रही है वह वस्तु स्वरूप से विपरीत है, और वही हमारे संसार का कारण हुआ करता है। क्या भाई साहब? शरीर से रहित होने पर भी अपने आप को शरीर से सहित अनुभव करते हो, यह संसार मार्ग है। रागादिक परिणतियों से रहित होने पर भी रागादिक सहित अनुभव करते हो, ऐसी प्रतीति भाई साहब संसार का कारण है। तो मोक्ष का कारण क्या है प्रभु? तो कहते हैं वीतराग स्वरूप भगवान आत्मा, उसकी प्रतीति वह निश्चय सम्यक्त है। क्या कहा? अगर मोक्ष में गमन करना हो, अगर अपनी पर्याय में आनंद की दशा प्रकट करनी हो, तो भाई साहब अपने आप को शुद्धात्मा रूप से जानना है। मैं चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ, अमूर्तिक प्रदेश का पुंज हूँ, अनंत शक्तियों का रखने वाला हूँ, अनादि निधन वस्तु में चेतना हूँ, ज्ञानेश्वर हूँ। समझ में आया भैया? इससे जितनी भी विपरीत प्रतीति की जा रही है वह सब संसार का कारण है। क्या भैया? अजय भैया समझ में आया भैया? अपने आत्मा को छोड़कर जो है, मैं स्त्री हूँ, ये मेरे पति हैं, ये मेरी पत्नी है, क्यों भाई साहब? हैं ये मेरे माँ बाप हैं। समझ में आया भाई साहब? ये मेरी दुकान है, ये मेरी मकान है, ये मेरा क्लिनिक है, ये मेरी साइट है। आत्मा तो भाई साहब तेरा तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा है, शुद्धात्मा है, अनंत शक्तियों के भंडार वाला है। ऐसी प्रतीति का नाम ही सम्यक्त है। और वह जीव मोक्ष मार्ग में गमन कर गया। क्या कर गया भाई साहब? थोड़ा सा ही भाई साहब पर्याय के पीछे देख लो, आत्मा स्वयं भीतराग आनंद स्वरूप पड़ा हुआ है भाई साहब, वहीं पर ही है। और दृष्टि भाई साहब शरीर की है, संयोगों की है, राग की है, वह तो भाई साहब संसार का कारण है। शरीर में रोग हो गया है भाई साहब, शरीर में रोग हो गया तो मैं रोगी हूँ। कौन रोगी है? शरीर को अपना माना है तो बस उसमें जो कुछ डॉक्टर है तो कहेगा भाई साहब मैं डॉक्टर हूँ, हैं? इंजीनियर है तो अपने आप को इंजीनियर की उपाधि से देखता है भाई साहब। इससे पहले तुम नहीं थे क्या इंजीनियर? इससे पहले तुम नहीं थे क्या? तुम्हारा अस्तित्व तो नहीं था क्या? इंजीनियर डॉक्टर के पहले तुम्हारा कोई अस्तित्व तो नहीं था ना? हाँ। हैं? अरे भाई तुम तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हो, अनादि अनंत एक रूप रहने वाले हो। जितनी भी हमारे आत्मा को छोड़कर जो भी प्रतीति की जा रही है वह सब संसार का कारण है। मैं रागी हूं, मैं द्वेषी हूं, मैं रागानुभूति, ये सब संसार का कारण है भाई साहब। मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूं। ऐसा जो है आचार्य अमृतचंद देव ने बड़ी सुंदर है, आचार्य अमृतचंद देव ने आपके पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में भी ये बात कही है। 14वें नंबर की गाथा में कही है। पुराने जो समयसार ग्रंथ हुआ करते थे उसके पीछे वह 14वें नंबर की गाथा
हैं? अलग से चिपका। भाई साहब 420 गाथाएं आपकी पूरी होने के बाद, 415 गाथाएं पूर्ण होने के बाद क्या भाई साहब, तो पीछे वहां पे एक गाथा लगा दी गई है। क्या भाई साहब, 14वें नंबर की गाथा पुरुषार्थ सिद्धि पाएगी। आगे बात समझ में क्या लिखा उसमें, मैं आत्मा हूँ ऐसी प्रतीति को छोड़ के शरीर रागादिक असंयुक्त होने पर भी संयुक्त जैसी प्रतिभाषित होती हैं, वह सब संसार का बीज है। क्या कह दिया भाई साहब, ये प्रतिभासी संसार का बीज है। किसको लिया है संसार का कारण, मैं चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ ऐसी प्रतीति को छोड़कर शरीर रागादिक असंयुक्त होने पर भी संयुक्त जैसे प्रतिभास होते हैं, वह प्रतिभास ही हमारे संसार का कारण है। भैया बात समझ में आ रही है? हमें तो लगता है कि हम मनुष्य हैं, हमें तो लगता है कि हम रागादिक परिणाम को मैं नहीं करता हूं तो कौन करता है? पंडित जी साहब आप ही बताओ, हैं कौन करता है रागादिक परिणाम? अरे तुम जानने देखने वाले हो कि रागादिक परिणामों के करने धरने वाले हो? जानने देखने वाले। अपने आत्मा में आ जाओ। तुम जानने देखने वाले रहते हो, उस समय भी शरीर रागादिक की क्रिया के करने धरने वाले नहीं हो। उस समय भी तुम ज्ञाता दृष्टा पुरुष वीतराग स्वरूप हो। ऐसी जिसको प्रतीति वर्तती है, वह जीव सम्यक दृष्टि जीव हुआ करता है और वह मोक्ष मार्ग में गमन कर चुका है। समझ में आई साहब? इस संसार समुद्र से निकलना हो तो अपने आत्मा के स्वरूप को पहचानना है। भाई साहब, मैं तो तीनों काल वीतराग आनंद स्वरूप हूँ, ऐसा अनुभवन करना, ऐसी प्रतीति करना, उसका नाम सम्य दर्शन है। देखो पहली लाइन में ये बहुत सुंदर बात लिखी है। थोड़ा अगर किसी को जो है कोई म्यूट कर लीजिए आप सभी लोग साथ में, सभी लोग म्यूट कर लें, सभी लोग म्यूट कर लें, है ना? क्योंकि आपके डिस्टरबेंस आपको नहीं मालूम पड़ती है ना? जो सुन रहे हैं उनको मालूम पड़ती है, मुझे मालूम पड़ती है। म्यूट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। समझ में आया कि मैं मनुष्य हूँ, मैं रागादिक करने वाला हूँ, यह प्रतीति मिथ्यात्व है, विपरीत है, क्योंकि आत्मा ना इनको करने धरने वाला है। आत्मा तो ज्ञानेश्वर है, तीन लोक की नाथ है, तीन लोक का नाथ है। और हम कहाँ करने धरने में पहुंच जाते हैं भाई साहब, बोलो? मजदूर बना दिया इसने आत्मा को। तो ज्ञानी कहते हैं वीतराग स्वरूप भगवान है। भगवान है मतलब प्रत्येक आत्मा का स्वरूप ज्ञानानंद मूर्ति है, राग से रहित है, दुख से रहित है और भगवान स्वरूप है। ऐसी प्रतीति देखिए, आप आगे उसको पढ़िएगा, एक एक शब्द का बड़ा मार्मिक अर्थ निकलता है। समझने आप, हम तो पढ़ जाते हैं सर, हमने तो कई बार पढ़ा है, पढ़ा होगा तुमने। समझ में आया भाई साहब? यहाँ थोड़ा समझने का प्रयत्न कीजिए। रुक रुक के पढ़ो, समझ हर चीज को थोड़ा सा, जल्दी क्या है, क्या जल्दी है? कितने ग्रंथ पूरे करना, हो जाए तो हो जाए, नहीं हो जाए तो नहीं हो जाए। हमारा पुराना इतिहास अगर खोल के देखोगे तो 11 अंगों पूर्व का ज्ञान मिलेगा। समझ में आया भाई साहब? तो आप कितने भी ग्रंथ पढ़ लोगे उतना ज्ञान, क्षयोपम ज्ञान तुम्हारे ज्ञान में होने वाला नहीं है। ज्ञान को भाई साहब सम्यक करने का प्रयत्न होना चाहिए। हम तो आपसे बारंबार कहते हैं भाई साहब, आधा घंटे पढ़िए और 8 घंटे चिंतन कीजिए। क्या बोला है, दोबारा बोलना भैया? आधा घंटे स्वाध्याय कीजिए और 8 घंटे आप उसका चिंतन कीजिए जो आपने पढ़ा है। तो साहब पंडित साहब हमारे पास तो समय ही नहीं है 8 घंटे का। अरे भाई साहब, आप दुकान पे बैठे होगे तब भी आप चिंतन कर सकते हो। हैं क्या कह रहे? रोटी बनाते समय चिंतन कर सकते हो, इसका नाम स्वाध्याय है। समझ में आया भाई साहब? किताबें लेके बैठ जाना है भाई साहब, उसी का नाम स्वाध्याय नहीं है। अंदर में जो चिंतन की धारा चलती है, जो हमारे पंच परमेष्टि ने हमें समझाया है, बारंबार हमारे उपयोग में जो चला करता है, उसका नाम स्वाध्याय है।
समझ में आया? ये स्वाध्याय तुमने सुना नहीं होगा जिंदगी में, पढ़ो ये शास्त्र पढ़ लो, वो शास्त्र पढ़ लो, समझ में आया भाई साहब? एक लाइन को पढ़िए, अंदर में चिंतन कीजिए, विचार कीजिए कि अरिहंत परमात्मा ने हमें स्वरूप क्या बताया, आगे दिया गया निर्णय करना। क्या करना? निर्णय करने का नाम है स्वाध्याय करना। समझ रहे आप? पंडित टोडरमल जी साहब ने तो बड़ी सुंदर बात लिखी है 260वें नंबर के पेज पर मोक्ष मार्ग प्रकाशक में। देखो तत्व विचार की महिमा, तत्व विचार के बिना देवादिक की प्रतीति करे, बहुत शास्त्रों का पठन करे, व्रत करे और तप करे तो भी वह सम्यक का अधिकारी हो सकता नहीं है। लेकिन तत्व विचार वाला इन चारों के बिना भी सम्यक का अधिकारी हो जाता है। तो वजन किस पे दिया गया है? तत्व विचार पर दिया गया है, तत्व के विचार पर दिया गया है। और कोई हम नहीं करते हैं, और सब करते हैं। सोचो, जो हमें करना चाहिए वो हम नहीं करते हैं, बाहर में दिखावा बहुत करते हैं। उससे क्या हो जाएगा भाई साहब? बाहर के दिखाने से तुम्हारा क्या मोक्ष हो जाएगा क्या है? तुम्हें मैंने आया तो कहते हैं, सुनिए आप, कितनी सुंदर बात है, एक एक शब्द को आप देखिएगा कि वीतराग स्वरूप भगवान है, यानी आत्मा का जो वास्तविक स्वरूप है ज्ञानानंद मूर्ति है, अतीन्द्रिय आनंद का पिटारा है, राग से रहित है। समझ गए आप? ऐसा प्रत्येक भगवान आत्मा है, बना बनाया रेडीमेड है। आपको कुछ नहीं करना, सच्चा ज्ञान करिए। क्या करना? जो आप कर सकते हो, ज्ञानी उसी की बात करते हैं। समझ गए आप? तुम जानने वाले हो तो जानने के लिए क्या करना, कितना प्रयत्न करना पड़ता है? दूसरे के काम को तुम अपने काम मान के बैठ गए तो अब तो तुम्हें तकलीफ होगी ना भाई साहब, हैं? शरीर आदि के कार्य करने वाला मैं हूँ, तुम शरीर आदि के कार्य करने वाले हो कि तुम शरीर आदि के कार्यों को मात्र जानने वाले हो? ईमानदारी से बताओ। जानने वाले हैं, पर हम कभी निर्णय नहीं करते हैं, कभी निर्णय नहीं करते हैं। पूजा कर आएंगे, स्वाध्याय कर लेंगे, लेकिन अंदर में चिंतन नहीं करेंगे। चिंतन की धारा जब तक नहीं बढ़ेगी तब तक हुआ है भाई साहब। इसलिए संगी पंचेंद्रिय जीव को सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है, असंगियों को नहीं होती है। क्यों नहीं होती भाई साहब? जबकि भगवान आत्मा तो है, विचारवान नहीं है ना, विचार ही नहीं कर सकते, हिताहित का विवेक ही नहीं है। असंगी एक इंद्री से लेके असंगी पंचेंद्रिय तक जीवों को सम्यक की प्राप्ति क्यों नहीं होती है? क्योंकि उनके पास में मन ही नहीं है, ऐसी पर्याय की उनकी योग्यता ही नहीं है। तो संगी पंचेंद्रिय को, संगी पंचेंद्रिय नरक में भी हो, त्रियंच में भी हो, वह भी सम्यक का अधिकारी हो जाता है। तो किसको मन मिला है? मन मिला है धर्म करने के लिए मिला है, मन मिला है अपनी शक्तियों को पहचान के पर्याय में व्यक्त करने के लिए मिला है। मन पुण्य पाप के लिए नहीं मिला करता है। क्या भाई साहब? पुण्य पाप की रुचि छोड़ो, अंदर जो चेतनेश्वर भगवान आत्मा है, जो अनंत शक्तियों के भंडार वाला है, उसे पर्याय में व्यक्त करना हर जीव का कर्तव्य है। क्या कहा भाई साहब? अब ये काम हम करते ही नहीं है, जो हमें वास्तविक करना चाहिए था, है भाई साहब, अपने आत्म स्वरूप को पहचानना, अपनी शक्तियों को पहचानना, उन्हें पर्याय में व्यक्त करना, ये सब मन वालों का ठेका इसका है। सब संगी पंचेंद्रियों का ये ठेका है। समझ? दूसरे के काम अपने माथे लेके बैठ गए, अपने काम करते हैं भाई साहब। अरे पुण्य पाप का ठेका तो भाई साहब असंगी पंचेंद्रिय जीवों तक का है। सभी मन वालों को, संगी पंचेंद्रियों को ठेका धर्म करने का है, अपनी शक्तियों को पहचान के उन्हें पर्याय में व्यक्त करना, ये हर संगी पंचेंद्रिय जीव का ठेका है। समझ गए आप? जिन पुण्य पाप नहीं कीना, आत्म अनुभव चित दीना, तिन्ही विधि आवत रोके, संबर लई सुख अवलोके। समझ रहे आप? तो इसीलिए यहाँ पे ये बात बताई जा रही है कि प्रत्येक आत्मा वीतराग स्वरूप भगवान है, जिसमें दुख का रंच मात्र भी नहीं है, आनंद स्वरूप है, आनंद का पिटारा है। कहते उसकी प्रतीति वह निश्चय सम्यक है। प्रतीति यानी
ऐसा भाई साहब जैसे आप अनुभव करते हो ना कि मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, ये विपरीत मान्यता है, ये विपरीत प्रतीति है। मैं रागी हूँ, मैं पापी हूँ, समझ गया? ये तुम्हारी प्रतीति जो है ना, ये विपरीत है, ये वस्तु स्वरूप से विपरीत है, तो उसका फल तो भाई साहब संसारी होगा ना। मैं चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ, सिद्ध की सामर्थ्य वाला हूँ, अनंत शक्तियों के भंडार वाला हूँ, ऐसी प्रतीति का नाम ही निश्चय सम्यक दर्शन है। क्या समझ गया भाई साहब? अब ये जब आप कर सकते हो तब कर लीजिए भाई साहब, हैं? पर्याय पूरी स्वतंत्र देखो अभी आगे बताने वाले हैं। कल द्रव और गुण की और पर्याय की स्वतंत्रता का थोड़ा सा आपको ज्ञान कराया था ऊपर के बोल में। आज उसी बात को कहते हैं पर्याय भी स्वतंत्र है। क्या भाई साहब? उसकी चर्चा है इस बोल में। अब क्या करें पंडित जी साहब, हमारे तो ऐसे कर्मों का उदय चल रहा है। फालतू की बैकी बातें ना करना। पर्याय की हर समय स्वतंत्रता बनी हुई है। अगर पर्याय की स्वतंत्रता ना होती तो नार की जीव कैसे सम्य दृष्टि जीव हो जाता है? क्यों? नार की जीव कर सकते हैं सम्य दर्शन, त्रियंच गति के जीव कर सकते हैं सम्य दर्शन, और तुम का भाई साहब हम नहीं कर सकते हैं। तो तुम अभी त्रियंच गति में द्वारा जाने वाले हो। तिरछे परिणाम कर रहे हैं, सब तिरछे परिणाम है, त्रियंच गति के हैं। ऐसा घोमट सारजी में आया है क्या? वस्तु स्वरूप के अनुरूप परिणाम ना करके तिरछे परिणाम कर रहा है, कसाय रूप परिणाम कर रहा है। सब जो है भाई साहब में त्रियंच गति से आए हैं और त्रियंच गति में ही चले जाएंगे। क्या भाई साहब? ऐसा घोमट सारजी में आया ये बात, समझेंगे आप? देखो आगे बढ़ता हूँ। कहते हैं वीतराग स्वरूप भगवान आत्मा भगवान है, उसकी प्रतीति का निश्चय सम्यक है। उसकी प्रतीति, समझे ना, उसकी प्रतीति वह निश्चय सम्यक है। उस प्रतीति को आगे थोड़ा देखेंगे आप, उस प्रतीति को भी परमात्मा की अपेक्षा नहीं। वो क्या कह दिया भाई साहब? पर परमात्मा अनंत परमात्मा सिद्ध परमात्मा की अपेक्षा नहीं है। क्या कहा? तो अन्य की कहाँ अपेक्षा रही? समझ में आ रहा भाई साहब? मैं वो ही पढ़ रहा हूँ जो लिखा हुआ है, अपने मन से कुछ भी नहीं कह रहा हूँ। सम्य दर्शन अनंत परमात्मा है भाई साहब, समझे? पर परमात्मा के लक्ष्य से आत्मा में सम्य दर्शन नहीं होता है, आत्मा के लक्ष्य से आत्मा में सम्य दर्शन होता है। पर परमात्मा में कौन आ गए भाई साहब? अरियंत तो सिद्ध परमात्मा आ गए। देखो उस प्रतीति को भी परमात्मा की अपेक्षा नहीं है। पर परमात्मा अरियंत तो सिद्ध जो है वे परद्रव्य हैं। कौन है? स्वद्रव्य नहीं है। समझे ना? तो अन्य स्त्री आदि की, अन्य संसारी जीवों की अपेक्षा होगी क्या भाई साहब? खूब पैसा इकट्ठा कर लो तो सम्य दर्शन करेंगे अपन। अजय भैया झूठी बात, फिर समागम करेंगे, फिर करेंगे। क्या कह रहे हैं? तो बढ़िया समागम करे। अरे अरियंत परमात्मा से बड़ा कोई समागम दुनिया में नहीं है। ध्यान समझो भैया क्या कह रहे हैं? तो जी कह रहे कि अरियंत परमात्मा से बड़ा समागम इस दुनिया में नहीं है, और उस समागम से भी समय आत्मा में सम्य दर्शन नहीं होता है। तो बाकी लौकिक जो हम कल्पनाएं कर रखते हैं कि भाई साहब अब समागम करेंगे, अरे तुम्हारे देखो अभी मेरे पास समय नहीं है ना, उस प्रतिमा का भी कितना बहुमूल्य मूल है। अरे तीर्थंकर से भी बड़ी उसकी महिमा उस प्रतिमा की गाई गई है, आपको ग्रंथ में पता नहीं है? जो मंदिर में विराजमान प्रतिमा है उस प्रतिमा की भी भाई साहब तीर्थंकरों से भी बड़ी महिमा गाई गई है। समझ आगे भाई साहब? हाँ सोचिएगा। तो कहते हैं कि सम्यक दर्शन जो है भाई साहब पर परमात्मा के पर परमात्मा की भी अपेक्षा नहीं है। बोलिए आप, समझना? पर परमात्मा निमित्त रूप से होते जरूर हैं, पर परमात्मा के लक्ष्य से सम्यक दर्शन नहीं होता है। पर परमात्मा ने जो आत्म स्वरूप बताया है उसके लक्ष्य से सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। किससे होती है? अरियंत परमात्मा तो खुद ही कहते हैं। ये कोई बच्चा अपने, कोई माता पिता अपने बच्चा को भाई साहब ऐसा लाचार रूप से देख सकता है, परतंत्र रूप से देख सकता है क्या?
जितने भी माता पिता हैं सब अपने बच्चों को क्या चाहते हैं सेल्फ। कि ये सेल्फ स्वतंत्र होके अपना काम करे। कोई भी माता पिता अपने बच्चे को भाई साहब पराधीन और परतंत्र नहीं देखना चाहता है। ऐसे ही इस आत्मा के आत्मा के पिता कौन है? अरिहंत परमात्मा है। आत्मा के पिता माता कौन है? माँ जिनवाणी है। वे कभी भी अपने संसारी जीवों को भाई साहब नहीं देखना चाहते हैं, पराधीन नहीं देखना चाहते हैं। इसीलिए वे कहते हैं तू मेरी तरफ ना देख, मैं जिसकी तरफ देखता हूं तो उसकी तरफ देखेगा तो तेरी वर्तमान पर्याय में सुख की पर्याय प्रारंभ हो जाएगी। समझ में आया भैया? अरिहंत परमात्मा पामर नहीं बनाते हैं, पर्याय में परमात्मा बनाने की विधि बताते हैं। क्या समझ में आया भैया? बैटरी लो। हमारा आपका मौका है भाई साहब, समझ लेंगे आप। देख लिया, पूरा करता हूँ, अभी तो समय है। देखो सुनो, शांति। बैटरी लो रही है। वो चार्जर ले लो और लगा दो उसमें। चार्जर वो है नीचे से, इसको निकाल दे, इसको निकाल के उसकी जगह चार्जर लगा दे। देखिएगा, कहते हैं उस प्रतीति को भी परमात्मा की अपेक्षा नहीं, यानी सम्यक दर्शन रूपी जो प्रतीति हुई है वह प्रतीति को भी पर परमात्मा की अपेक्षा नहीं। धन्य वे है, धन्य वे नहीं है जिन्हें ये जिनेन्द्र देव परमात्मा मिले हैं। अरे धन्य वे है जिन्हें जिनेन्द्र परमात्मा का भी जरूरत नहीं है। क्या कहा भाई साहब? हाँ भैया, धन्य वे नहीं है जिन्हें ये सब समागम मिला है, समझ गए आप? अरे धन्य वे है जिन्हें अरिहंत परमात्मा की भी जरूरत भाषित होती नहीं है। तो कहते हैं वह जो प्रतीति रूप सम्यक दर्शन रूपी जो पर्याय प्रकट हुई है उस प्रतीति रूपी पर्याय को पर परमात्मा की भी आवश्यकता नहीं है। समझे? कैसी बात है भाई? अब देखिएगा आपके, अब कहते हैं पर्याय मात्र स्वतंत्र है, पर्याय मात्र स्वतंत्र है। देखो पर्याय के बिना कोई द्रव्य नहीं होता है, द्रव्य बिना पर्याय के नहीं होता है। ये अनादि अनंत सत्य है। क्या है? ये अनादि अनंत सत्य है। उसको निकाल, समझे आप? कहते पर्याय, ध्यान रखिए। चलिए, क्या कहते हैं? पर्याय मात्र स्वतंत्र है। समझ, पर्याय समझ गए आप? हर समय जो आत्मा में परिणमन हुआ करती है उसे बोलती है पर्याय, और जो परिणमन जिसमें होता है वह कहलाता है द्रव्य। समझ में आएगा? और वह पर्याय मात्र स्वतंत्र है। आपकी पर्याय संसार अवस्था में पर्याय में मूलाग द्वेष के परिणाम होते हैं, वे सब स्वतंत्र हैं। एक पर्याय को दूसरी पर्याय से कोई लेना देना नहीं। आत्मा में जो रागाधिक परिणति होती है वो भाई साहब निमित्त के कारण से नहीं होती है, पर द्रव्य के कारण से नहीं होती है, नौ कर्म के कारण से नहीं होती है। हमारी आत्मा में जो भी दुख रूपी पर्याय होती है वो कर्म के कारण से नहीं होती है। क्या कहा? अपनी आत्मा में जो दुगरू पर्याय होती है वह नौ कर्म के कारण से नहीं होता है। शरीर और शरीर से भिन्न जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं वे सब नौ कर्म कहलाते हैं शास्त्रीय भाषा में। समझ में आया भैया? और आत्मा के साथ में जो 8 कर्मों का संयोग है वे 8 कर्म कहलाते हैं। तो कहते हैं जो पर्याय, चाहे वह संसार रूपी पर्याय हो चाहे वह मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय हो, वह पर्याय स्वतंत्र है, वह पर की अपेक्षा बिना है। समझ लिया? यहाँ तक तो आपको ज्ञान करना ही पड़ेगा, और जिसको इस प्रकार का ज्ञान हो जाता है उसका रिजल्ट आगे बताने वाले हैं। तो समझ में आया? उसका रिजल्ट आगे बताने वाले हैं। देखो अभी मैं आपके सामने पढ़ता हूँ। तो पर्याय मात्र स्वतंत्र है, चाहे वह संसार रूपी पर्याय हो और चाहे वह मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय हो, सब पर्याय स्वतंत्र हैं। पहले ये बात का पक्का निर्णय करके चलना। अब देखिएगा, और प्रत्येक पर्याय सत्य है। क्या पर्याय नहीं है, पर्याय नहीं है ऐसा नहीं है। समझ गए ना? पर्याय के बिना कोई द्रव्य नहीं होता है, वो हर पर्याय स्वतंत्र है, सत्य है, सत्ता है ना उस पर्याय की। समझ गए आप? सत्य है। उसकी सत्ता को जो नकारते हैं वे शांतमती वाले होते हैं, और ये केवल मात्र पर्याय मात्र ही मानते हैं द्रव्य को, वे बुद्ध मत वाले होते हैं। समझ गए आप?
जैन दर्शन तो छह द्रव्य को भी मानता है और पर्याय को भी मानता है। द्रव्य पर्याय, पर्याय द्रव्य के बिना नहीं होती है, ऐसा स्यादवादी अनंत परमात्मा का भक्त हुआ करता है ना? तो कहते हैं पर्याय मात्र स्वतंत्र है, प्रत्येक पर्याय सत है, उसे पर्याय का हेतु नहीं होता, उसे पर का हेतु नहीं, उसे पर का हेतु नहीं होता। जो पर्याय चाहे संसार अवस्था में हो चाहे मोक्ष मार्ग के मार्ग में हो, वह पर्याय स्वतंत्र है, उस पर्याय को पर की अपेक्षा नहीं है। क्या कहा भाई साहब? पर की अपेक्षा तो नहीं है, आगे कहते कि अपने आत्मा की भी उसे अपेक्षा नहीं है, अपने गुणों की भी अपेक्षा नहीं है। ऐसा जैन दर्शन जिंदगी में नहीं सुना होगा, क्या समझ में आया? देखो कितनी गजब की बात है, देखिए हैं 24 घंटा हमारे ज्ञान में क्या चला करता है, क्या चला करता है? ये इसके कारण से ऐसा हुआ। पर्याय में हो रहा दुख, तो दुख का कारण क्या मानेगा? 9 कर्म को मानेगा, 8 कर्म को तो मानेगा ही नहीं, क्योंकि 8 कर्म को जानता ही नहीं, तो ना वो आत्मा को जानता है ना 8 कर्मों को जानता है। समझिए आप, 9 कर्म में भी ये स्त्री की वजह से दुखी हूँ, ये लड़की की वजह से मैं बहुत परेशान हूँ, है समझ गए नहीं आप? इसके वजह से बस उसी में लिपड़ा रहता है उसका ज्ञान, उसकी वर्तमान पर्याय उसी में लिपड़ी रहती है। क्या है? 9 कर्म में लिपड़ी हुई है, समझ आया? और थोड़ा बहुत शास्त्र का ज्ञान हो गया तो भाई साहब मेरे कर्म का उदय ऐसा चल रहा है, अब मैं क्या करूं? उसे तो रोना है, धर्म के नाम पे भी रोना ही रोना बचा हुआ है। समझ गए नहीं आप? कछु ने तो भाई साहब हमारे कर्मों का उदय ऐसा चल रहा है, अब हम क्या कर सकते हैं? जब भैया हमारी आत्मा में राग होता है तो रूपी पर्याय होती है, तो वो कर्म के कारण से होती है ना, मोहिनी कर्म के कारण से होती है ना। बताओ पंडित जी साहब, होती है कि नहीं होती है? हैं? तो ये बताओ ईमानदारी से, तुमने अपनी आत्मा की स्वरूप को समझा है क्या? तुम्हारे आत्मा में एक अकारण कारणत्व नाम की शक्ति है। कौन सी शक्ति है? अकार्य कारण नाम। अरे इसकी माला जप लिया करो सुबह उठ के, नमोकार मंत्र की जगह। मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, और अनंत शक्तियों के भंडार है। इनकी माला जपो। मैं तो अकारण कारण नाम की शक्ति से संपन्न हूँ, मंडित हूँ। मेरे आत्म स्वरूप के अंदर भाई साहब अकारण कारण नाम की शक्ति का क्या भाव है भाई साहब? थोड़ा बताएंगे आप? पर से ना इसमें कार्य हो, पर कार्य का कारण नहीं हो। या तो आप अपने कारण से दूसरे को देखते हो कि भाई साहब मैंने इसको तकलीफ दे दी, या दूसरा देखो तो उसके कारण से मेरी आत्मा में तकलीफ है। ज्ञानी कहते नहीं, वह पर्याय स्वतंत्र है, संसार रूपी पर्याय स्वतंत्र है। अब देखिए आप आगे चलिए, आप उसे पर का हेतु नहीं होता है, यानी प्रत्येक पर्याय स्वतंत्र है, प्रत्येक पर्याय स्वतंत्र है और प्रत्येक पर्याय सत है। उसे यानी उस पर्याय को पर का हेतु नहीं होता है। अब देखिएगा, सत अहेतुक होता है, सत जो होता है वो अहेतुक होता है, यानी निरपेक्ष होता है, उसे किसी की अपेक्षा होती नहीं है, ऐसा सत होता है। इसीलिए निर्मल पर्याय को द्रव गुण की अपेक्षा नहीं है। किसको? निर्मल पर्याय को, है संसार रूपी पर्याय को भी नहीं है, और जो आत्मा में निर्मल पर्याय होती है, निर्मल पर्याय को द्रव गुण की अपेक्षा नहीं है, यानी अपने आत्मा की भी अपेक्षा नहीं है। बहुत इतनी स्वतंत्रता आपको ज्ञान में आना चाहिए। यह मोक्ष मार्ग की पर्याय भी स्वतंत्र है, जैसे भिखारी पर्याय अहेतुक है, सत है, निरपेक्ष है, ऐसे ही आत्मा में जो मोक्ष मार्ग की पर्याय होती है वह पर के कारण से तो नहीं होती है, पर अपने द्रव्य के कारण से भी नहीं होती है, द्रव्य में रहने वाले गुणों के कारण से भी नहीं होती है। तो कहते हैं निर्मल पर्याय को द्रव्य गुण की अपेक्षा भी नहीं है, इतनी सत है, अहेतुक है। ऐसा अब देखिए, अब बात आती है निर्णय की। अब देखना, आप सुनना आगे क्या कहा। ऐसा निर्णय करने वाले की दृष्टि कहाँ जाएगी? जिसने पर्याय का निर्णय किया
जिसने द्रव्य का निर्णय किया कि मेरा भगवान आत्मा तीनों काल वीतराग स्वरूप है और जो पर्याय होती है वह पर्याय निरपेक्ष होती है, पर के कारण से नहीं होती है, ऐसा जिस जीवन ने निर्णय किया। अब इसमें आप बुद्धि लगाइए, आप ये बुद्धि यहाँ लगाना थी, तो उसका रिजल्ट भी बताने वाले क्या रिजल्ट होगा। तो कहते ऐसा निर्णय करने वाले की दृष्टि कहाँ जाएगी, कहाँ जाएगी उसकी दृष्टि है। तो कहते हैं कि भूतार्थ द्रव्य पर ही दृष्टि जाएगी। कहाँ जाएगी, कहाँ जाएगी। जो अपना ज्ञायक प्रभु परमात्मा तीनों काल विद्यमान वस्तु है उस पर उसका ज्ञान जाएगा, उस पर उसकी श्रद्धा जाएगी, समझे ना, और उस पर ही उसका चारित्र्य जाएगा। क्या देखो आप जो है संवर अधिकार में भी ये बात आपको सुनने को मिलती है, पढ़ने को मिलती है, समझ गए नहीं आप। संवर अधिकार है ना, संवर अधिकार समय सारणी ग्रंथ 181, 182 और 183 गाथाएं मालूम है। उपयोग में उपयोग को उपयोग नहीं क्रोध आदि में है, क्रोध क्रोध विषय निश्चय, क्रोध नहीं उपयोग में, उपयोग है नहीं अष्टविध कर्मानुनो कर्म में, ये कर्म अरुणो कर्म भी कुछ है नहीं उपयोग में, ये बताया है। फिर क्या होता है, जिस जीव को इस प्रकार का ज्ञान हो जाता है कि उपयोग वर्तमान ज्ञान की पर्याय भाई साहब अपने आत्मा के साथ में है, उसमें ना क्रोधाधिक है और ना उसमें कर्म है 8 कर्म है और ना जो है 9 कर्म है, सब अपने अपने में है। ऐसा जिस जीव को सच्चा ज्ञान होता है तो आगे 183वें नंबर की गाथा में कहते हैं अविपरीत ज्ञान जब ही प्रकटता है जीव को, तब अन्य नहीं कुछ भाव है उपयोग शुद्धात्मा करे। क्या क्या, अरे सच्चा ज्ञान जिस जीव को हो जाता है, जिस ज्ञान जिसको ये वस्तु स्वरूप का निर्णय हो जाता है, फिर उसका ज्ञान अविपरीत का मतलब क्या है, अविपरीत का मतलब सच्चा ज्ञान, अविपरीत का मतलब सच्चा ज्ञान, आ यानी नहीं, विपरीत समझे, विपरीत झूठा ज्ञान है, वस्तु स्वरूप का जिसे ज्ञान हो गया है, तब उसकी पर्याय समझ पर द्रव प्रभाव और पर्याय का भी लक्ष्य छोड़ के एक शुद्धात्मा का अवलंबन करती है। यहाँ भी इसी बात को कहा जा रहा है कि ऐसा निर्णय करने वाले की दृष्टि कहाँ जाएगी, तो कहते हैं भूतार्थ द्रव्य पर ही दृष्टि जाएगी। कहाँ जाएगी, अपने क्या, भूतार्थ यानी अपना जो शुद्धात्मा, जो त्रिकालिक तीनों काल एक रूप रहने वाला वीतराग स्वरूप, उस पर उसकी दृष्टि जाएगी। यानी पर्याय जो है कहाँ चली जाएगी, अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा के ऊपर चली जाएगी। समझ आ गई आप। तो कहते हैं भूतार्थ द्रव्य पर ही दृष्टि जाएगी, इसीलिए भूतार्थ के आश्रय से सम्यक दर्शन होता है, ऐसा यहाँ कहा है। अपना जो ज्ञायक प्रभु परमात्मा, उसका श्रद्धान, उसका ज्ञान, वही वास्तव में मोक्ष मार्ग की पर्याय को उत्पन्न करने वाला है। शास्त्र से भाई साहब अपनी आत्मा के स्वरूप को जानो और वर्तमान में उसका निर्णय करिए। आप जितना आपका अच्छा निर्णय होगा उतना समझिए आप अपने आत्मा के पास में होंगे, आपको आपकी आत्मा का आनंद आपकी पर्याय में मिलता हुआ दिखाई देगा। इस प्रकार ये चर्चा को यहीं पर विराम लेते हैं, कल फिर एक नई चर्चा के साथ में। चैतन्य काय स्मरण प्रति क्षण करो रे, भव के